तो दोस्तों 28 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वो टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं। टोटल 16 टॉपिक्स है जो आज हम कवर करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। देखो, साइक्लोन मोंथा आंध्र प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया है। भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर एक बड़ा साइक्लोन मोंथा तैयार है अभी लैंडफॉल के लिए। ओके, ये स्टॉर्म बे ऑफ बंगाल से उठकर ककीनड़ा के पास जाकर टकराने वाला है। आईएमडी ने 7 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट जारी कर रखा है और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को सेफ एरियाज़ में शिफ्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों पूरी तरह से स्टैंड बाय पर है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया है और ये इस बार एक रियल टेस्ट है हमारे डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस का। ओके, साइक्लोन मोंथा। सेकेंड है फेज़ 2 ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 4 नवंबर से शुरू हो जाएगा। देखो, इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट सुधारने की अभियान का फेज़ 2 शुरू कर दिया है। 12 स्टेट्स और यूटीज़ में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक डोर टू डोर सर्वे चलेगा। लक्ष्य है कि डुप्लीकेट और फेक एंट्रीज को हटाना है ताकि हर वोट सही हाथों में जाए। फाइनल अपडेटेड लिस्ट फरवरी 2026 में आ जाएगी। और डेमोक्रेसी देखो तभी स्ट्रांग होगी जब इलेक्टोरल रोल्स ट्रांसपेरेंट होगा। देखो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमारे मैरीटाइम को बूस्ट करने वाला है। ओके, भारत का स्ट्रैटेजिक जेम ग्रेट निकोबार आइलैंड अब बदलेगा एक मैरीटाइम ट्रेड हब में। ओके, $5 बिलियन का ये प्रोजेक्ट $5 बिलियन का ये प्रोजेक्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास बन रहा है, जो कि वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी रूट है। इससे भारत को ग्लोबल शिपिंग में एक एज मिलेगा और फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी घटेगी हमारी। ये प्रोजेक्ट मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का हिस्सा है और इंडिया पैसिफिक में इंडिया का ये एक बोल्ड स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉकिंग रियलिटी पर लाइट डाली है। डिजिटल अरेस्ट बहुत चल रहा है अभी। डिजिटल अरेस्ट, साइबर गैंग्स फेक पुलिस और कोर्ट बनकर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। सीबीआई को कहा गया है कि ट्रांजेशनल साइबर क्राइम नेक्सस की इन्वेस्टिगेशन करे और ये दिखाता है कि हमारे साइबर लॉज और अवेयरनेस दोनों को मजबूत करने की कितनी ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर सीबीआई को डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस सूर्यकांत होने वाले हमारे 53rd CJI ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस BR गवई ने रिकमेंड किया है जस्टिस सूर्यकांत को, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। वो 24 नवंबर 2025 को पद संभालेंगे और टेन्योर रहेगा फरवरी 2027 तक। ये सीनियोरिटी बेस्ड अपॉइंटमेंट है जिससे जुडिशियरी की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। देखो, वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं। 1783 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। आज इस गीत को 150 साल पूरे हो चुके हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ये सॉन्ग एक रैलिंग क्राई था यूनिटी और नेशनलिज्म का। देश भर में कल्चरल इवेंट्स और कमेमोरेशंस प्लान्ड है। ओके, तो 150 साल पूरे हो गए वंदे मातरम के। इंडियन ब्रीड डॉग्स को अब लाया जा रहा है बीएसएफ और सीआरपीएफ में। ओके, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी प्रेस किया है बीएसएफ और सीआरपीएफ को कि ये लोग फॉरेन ब्रीड्स पर कॉन्सेंट्रेट ना करके इंडियन ब्रीड्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब देखो, भारत के अपने देसी डॉग्स जैसे रामपुर और मुधोल हुंड्स बीएसएफ और सीआरपीएफ में ड्यूटी कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। डीआरडीओ और पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी ने इंडिजीनियस ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप किया है। ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, रूरल इकोनॉमी को भी ये बूस्ट करेगी। इंडियन ओरिजिन वुमेन रेप्ड इन यूके। देखो, यूके के वॉल्सल सिटी में एक इंडियन ओरिजिन वुमेन के साथ रेशियली मोटिवेटेड रेप केस ने शॉक कर दिया सबको। सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। इंसिडेंट ने फिर से डायस्पोरा सेफ्टी पर डिबेट छेड़ दी है। हेट क्राइम्स का मुद्दा अब फिर से एक स्पॉटलाइट है। देखो, हेट क्राइम्स इंटरनेशनली इंडियन डायस्पोराज में बहुत हो रहा है और ये एक मेजर कंसर्न भी है। हिस्ट्री फैक्ट चेक चैटबॉट। देखो, मिस इन्फॉर्मेशन के ज़माने में सरकार ने एक AI बेस्ड फैक्ट चेकिंग चैटबॉट लॉन्च किया है। यह चैटबॉट व्हाट्सएप पर वेरीफाई करेगी कि कोई न्यूज़ फेक है या नहीं।
फेक न्यूज़ और डीप फेक्स के खिलाफ ये एक स्मार्ट कदम है और गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी दोनों इससे स्ट्रांग होंगे। यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स ने मॉस्को के आसपास के एयरपोर्ट्स को टेम्पररी बंद कर दिया है। कई फ्लाइट्स डाइवर्ट हुए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेटेड है। ये मॉडर्न हाइब्रिड वारफेयर का एक नया चैप्टर है जहां टेक और टैक्टिक्स दोनों मिल रहे हैं दोस्तों। देखो, साइबर क्राइम सिर्फ हैकिंग तक लिमिटेड नहीं है। अब ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। इसलिए 72 देशों ने मिलकर एक हिस्टोरिक यूएन साइबर क्राइम ट्रीटी साइन की है। इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। इस ट्रीटी के जरिए कंट्रीज डिजिटल एविडेंस शेयर करेंगे, साइबर क्राइम क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में मदद मिलेगी और क्रॉस बॉर्डर डेटा रिक्वेस्ट्स सिंप्लीफाई होंगे। ये ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस के लिए एक नया माइलस्टोन है और इंडिया के डिजिटल इंडिया मिशन को भी ये ग्लोबल क्रेडिबिलिटी देता है। देखो, गूगल ने लॉन्च किया है एक रेवोल्यूशनरी मॉडल, अर्थ एआई। ये मॉडल सैटेलाइट इमेजेस और जियोस्पेटियल रीजनिंग के जरिए फ्लड्स, ड्रॉट्स और लैंडस्लाइड्स जैसे डिजास्टर्स पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकता है। मतलब डेटा से पहले डिजास्टर। ओके, गवर्नमेंट्स और एनजीओस को अर्ली वार्निंग मिलेगी जिससे थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स और प्रॉपर्टी बच सकती है। ये स्टेप क्लाइमेट रेजिलियंस और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों में इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए गेम चेंजर बन सकता है और साइंस और गवर्नेंस का ये एक परफेक्ट इनिशिएटिव है। देखो, साइंटिस्ट ने एक बार फिर कंफर्म किया है कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। नासा और सर ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और स्टेलर एवोल्यूशन डेटा के थ्रू ये कंक्लूजन निकाला है। ये डिस्कवरी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये बताता है कि हम एग्जिस्टेंस के किस स्टेज पर हैं। कॉस्मोलॉजी में ये एक बेंचमार्क बन गया है और फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए ये एक रेफरेंस पॉइंट भी है। इंडिया के टेक सीन अब ग्लोबल लेवल पर एस्टैब्लिश हो रहे हैं। रिलायंस और मेटा ने मिलकर ₹855 करोड़ का एआई जॉइंट वेंचर बनाया है। इसका मेन फोकस है एंटरप्राइज लेवल पर एआई टूल्स बनाना जो बिजनेस ऑटोमेशन, कस्टमर सपोर्ट और एनालिटिक्स में मदद करेंगे। जियो और व्हाट्सएप इंटीग्रेशन से ये प्रोडक्ट्स लोकल लैंग्वेज में भी काम करेंगे और इस डील से इंडिया का पोजीशन ग्लोबल एआई हब के रूप में और स्ट्रांग होगा। देखो, यूएन के फॉरेस्ट रिपोर्ट में, ठीक है, के लेटेस्ट रिपोर्ट में ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हर साल दुनिया में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर फॉरेस्ट वैनिश हो रहा है, ठीक है, ख़त्म हो रहा है। 1 करोड़ हेक्टेयर फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज़ में हो रहा है। गुड न्यूज़ ये है कि रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स में 3% की ग्रोथ देखी गई है, लेकिन पेस अभी भी बहुत स्लो है। FAO ने यह कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 दैट इज़ लाइफ ऑन लैंड तभी अचीव होगा जब कंट्रीज़ ग्रीन पॉलिसीज़ को सीरियस इम्प्लीमेंट करेंगी। ओके, और इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए ये एक रेड अलर्ट मोमेंट है और इंडिया के फॉरेस्ट पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए भी एक रिमाइंडर है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ रिपोर्ट 2025। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ रिपोर्ट के लेटेस्ट एडिशन ने इंडिया के हेल्थ सेक्टर की रियलिटी एक्सपोज कर दी है। 66% ऑफ टोटल डिजीज़ लोड अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और पॉल्यूशन लिंक रेस्पिरेटरी इश्यूज़, इन सब से आता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इंडिया में। IHME के रिपोर्ट ने बताया है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज़ अब बहुत अर्जेंट हो चुके हैं। ओके, सो ये थी आज की सारी करंट अफेयर्स। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट। कल दोबारा मिलता है। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।